श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 3 अध्याय का 13वां श्लोक। श्लोक का उच्चारण शब्दार्थ हो चुका था, भाव मंथन में लेकर मैं आपको चल रहा था। आइए एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करके फिर आगे बढ़ते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। अब कल इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि यज्ञ का अवशिष्ट क्या होता है। अवशिष्ट कहते हैं भगवान के भोग लगाए हुए पदार्थ को। यज्ञावशिष्ट अर्थात हम प्रसाद जिसको कहते हैं। तो आपने सत्कर्म करके अंत में जो प्रसाद पाया वो भी प्रसाद हुआ। भगवान को भोग लगाया वो भी प्रसाद हुआ। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने का लाभ सबको दे करके बाद में जो भी बच जाए वो ईमानदारी से हमने जो सेवा की, भोग लगाया, उसका बचा हुआ जो यज्ञावशिष्ट है उसको प्रसाद कहते हैं। उससे क्या होता है, उसको ग्रहण करने वाले, खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। प्रभु ने कहा वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको संत कहा जाता है और सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा जो नहीं करता है वो पाप को ही खाते हैं, जो अपने लिए ही सब खाने पकाने में लगे रहते हैं। किसी का कल्याण जिसके सत्कर्म से, यज्ञ से, पूजा से, भक्ति से नहीं होता तो समझ लो पाप खाते हैं। इस तरह से अन्न को शुद्ध करके प्रभु के लिए अर्पण करना है और अर्थात यज्ञ करना है और उसका प्रसाद ही पाना है। बिना यज्ञ के कुछ ग्रहण करने से अर्थात परोपकार विहीन जीवन जीने से, केवल अपने शरीर के पोषण करने से कोई भी पुण्यात्मा नहीं हो सकता, पाप ही खाता रहता है वो। और इस प्रकार से जो महाराज निष्काम सेवी भक्त होता है, प्रभु की सेवा में लगा है, तपस्वी होता है, उसको अपने स्वार्थ की याद नहीं रहती, उसको अपने परमार्थ की याद रहती है, तो वो महान होते हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो पवित्र जीवन जीते हैं, पवित्र अन्न खाते हैं, भगवान को प्यार से भोग लगाते हैं, श्रद्धा विश्वास से, आदर से। मैं सुना रहा था कल चित्रकूट में राम शैया में विराजमान एक रामचेतन ब्रह्मचारी की बात। लगभग 60-65 साल पहले थे वो। तो उनका दर्शन किए हुए संत से मेरी बात हुई थी चित्रकूट में, और उनके विषय में कल्याण में भी छपा था, भगवान नामांक में, भगवत चरितांक में, भक्त चरितांक में भी आया था। तो वे उनका जो अपना खुद छोटा सा खेत था उसी में गल्ला पैदा करते थे, अनाज पैदा करते थे और कुआं के जल लेते थे। कुआं भी खुद ही खोदा था। लेकिन मैंने बताया था कल आपको कि वो कुएं में बर्रे आ गई थी। तो कई लोगों ने कहा इसको जला दो महाराज। बोले नहीं, मैं जला नहीं सकता हूँ, उनका घर है, मैं कैसे जलाऊं? वे जीवित प्राणी हैं, जलाने से घर ही नहीं जलेगा, वो भी जल जाएंगे। तो जो गल्ला पैदा करते थे, अनाज पैदा करते थे, उसी का भोग लगाते थे। कोई कुछ दे तो लेते नहीं थे महाराज। उनको एक सेठ ने दंडवत करके प्रार्थना किया कि आप इसको ले लीजिए, बड़े भाव से लेकर आए हूँ। उन्होंने भी दंडवत कर दिया कि नहीं, मैं
अन्न जो मेरी मेहनत से पैदा होता वही भगवान को भोग लगाता हूँ। सोचिए कितना पवित्र अन्न होगा उनका। तो कुआं की जो बात मैं कर रहा था, जिसमें बर्रे ने, ततैया ने अपने घोंसले बना दिए थे, उसमें तो बाल्टी लटकाते ही वो उड़ने लग जाती थी, जोर से काटने दौड़ती थी। तो उन्होंने वो कुआं ही छोड़ दिया, बर्रे को न जलाया न भगाया, कुआं छोड़ दिया। कच्चा कुआं था, मिट्टी में खोदा हुआ, खुद खोद के बनाए थे। एक उनका शिष्य था, वो भी साथ में लगा था। तो फिर दूसरा कुआं खोदा उन्होंने, कहा अब इनका घर हो गया, अब इसको छोड़ दो कुएं को, हम लोग अपना कुआं दूसरा बनाते हैं। तो दोनों ने, गुरु शिष्य ने मिल करके फिर दूसरा कच्चा कुआं फिर वैसे बनाया। कितना दिन लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, लेकिन बर्रे को नहीं जलाया, कुआं छोड़ दिया था उन्होंने। तो नया कुआं खोद लिया, पुराने कुएं को छोड़ दिया बर्रे के लिए। जो भोजन जल इतने श्रम पूर्वक, इतनी ईमानदारी से प्राप्त होता है, वो कितना सात्विक होगा आप सोचिए। धनवान सेठ चला गया, लेकिन उन्होंने लिया नहीं उसकी सेवा की चीज। इसी से महाराज वो इतने महान बन गए रामचरित्र ब्रह्मचारी जी, कि उनके पास श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे महान पुरुष कल्याण पत्रिका के लिए आलेख, विचार विमर्श के लिए आया करते थे। उनका चरित्र श्री पोद्दार जी महाराज ने, भाई जी ने दिया था भक्त चरितांक में। आपको खोजना तो पड़ेगा, लेकिन चरित्र मिल जाएगा। चित्रकूट के संत श्री रामचरित्र ब्रह्मचारी जी की बात जो मैं अभी सुना रहा था, इनका चरित्र है उसमें, भक्त चरितांक। तो यहाँ भगवान इस श्लोक में, 13वें श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टासीन संतो, अर्थात यज्ञ के अवशिष्ट का आसीन अर्थात भोजन करने वाला जो होता है वो संत होता है। यदि हम संत की यही परिभाषा करें तो कोई अनुचित नहीं होगा। अर्थात पवित्र परोपकार की भावना के साथ श्रम युक्त जीवन जी करके, पवित्र अन्न को प्राप्त करके, भगवान को भोग लगा करके संत ग्रहण करते हैं। ऐसा जो नहीं करे वो संत नहीं होता है, इसका मतलब यह है। बड़ा पवित्र जीवन, पवित्र भोग लगा हुआ तो होना चाहिए। तो संत का मतलब वेश जो होता है, वो वेश की मैं निंदा नहीं कर सकता, लेकिन वेश केवल नहीं होता है। संत का मतलब वेश तो है, वेशधारी, लेकिन केवल वेशधारी होने से पूर्ण संत नहीं हो सकता कोई। संत का मतलब ये वो सत्पुरुष या महान व्यक्ति जो केवल यज्ञ के प्रसाद को ही पाता है। यहाँ यज्ञ का मतलब वो समझिए आप। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि केवल हवन आदि यज्ञ का मतलब नहीं है। ये हवन का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हवन तक सीमित ही यज्ञ नहीं होता, क्योंकि आज सारी वस्तुएं उसके अनुरूप नहीं मिल पाती हैं। स्वधर्म के पवित्र आचरण के साथ, अर्थात पवित्र कमाई में लाया हुआ, पवित्र ढंग से पकाया हुआ, पवित्र ढंग से भोग लगाया हुआ, और पूज्य पुरुषों, आप गृहस्थ हैं तो माता पिता सब समझ सकते हैं, माता पिता, गुरुजन, अतिथि, आश्रितों को तथा अन्य गरीबों इत्यादि को देने के पश्चात जो बचे उसको संतुष्ट होकर के प्रभु का प्रसाद मान करके खाना अर्थात पाना, यज्ञ अवशिष्ट का प्रसाद पाना है। यज्ञ अवशिष्ट का प्रसाद पाना है। महाराज मानस पीयूष जो गीता प्रेस से प्रकाशित है ना, उसके जो रचयिता महाराज थे अंजनी नंदन शरण जी, जाति के कायस्थ थे वो। मैं कायस्थ जात इसलिए बता रहा हूँ कि आप मत समझना कि बड़े ऊंचे पंडित जी कोई थे। पंडित का विरोध नहीं है, लेकिन कई लोग पंडित को ही सब सर्वोच्च मानते हैं। चलो उनकी भावना माने, लेकिन मैं जो पंडित नहीं वो भी ऊंचा हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। उनका जो लिखा हुआ
मानस पीयूष ग्रंथ है अंजनी नंदन शरण जी का, एक बहुत महान ग्रंथ है। रामचरितमानस के विषय में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो वो कहते थे मैं बहुत छोटा हूँ, मैं पूज्य नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं बहुत ऊंचा संत अपने को मान सकूं। तो उनका भोजन प्रसाद ग्रहण करने के विषय में बताना चाहता हूँ आपको। वो अपने को इतना आधम और नीच समझते थे कि कहते थे मैं बनाऊंगा, पता नहीं भगवान भोग लगाएं कि नहीं, इसलिए मैं तो भैया संतों की पत्तल से ही प्रसाद ही पाता हूँ। वो भोग लगाते होंगे कभी, लेकिन अधिकतर वो संतों की पत्तल से ही महाप्रसाद ग्रहण करते थे। संतों के भोजन के बाद उनकी पत्तलें उठा करके ले जाते थे और सबको झाड़ करके कुछ भोजन मिल जाता, उसी से काम चलाते थे। बड़े बड़े महान पुरुष माने गए महाराज, बड़े बड़े संतों ने उनको महापुरुष माना और मानस पीयूष जैसी रचना तैयार कर गए। वो उन्होंने इस प्रकार से एक यज्ञ वशिष्ठ से ही अपना भरण पोषण किया और एक महान कार्य किया। संतों गुरुजनों को देने भिक्षा इत्यादि के बाद जो बचता है उसका कुछ अंश या कुछ कण अवश्य लेना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक, मन खराब नहीं करके, नहीं तो दोष लगेगा। ऐसा जूठा कूठा ऐसा कह के नहीं लेना चाहिए। महाप्रसाद है, भगवान के भक्तों के द्वारा ग्रहण किया हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग ऐसा करें, जिसकी श्रद्धा हो वो कर सकता है। किल्बिष माने पाप, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषाई, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो मुच्यन्ते अर्थात मुक्त हो जाता है सब पापों से। और यज्ञ शिष्टासन आसन तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष, यज्ञ का अवशिष्ट जो पाते हैं उनको भगवान यहाँ संत करें। अब बताओ, भगवान से ज़्यादा कौन जानता है? भगवान उस यज्ञावशिष्ट प्रसाद को ग्रहण करने वाले को संत करें और कह रहे हैं कि यज्ञावशिष्ट अर्थात यज्ञ शिष्ट जो होता है वो प्रसाद ग्रहण करने से पाप से मुक्त हो जाते हैं। एक नहीं, समस्त पापों से, सर्व किल्बिषै, एक पाप नहीं, सर्व किल्बिषै, सब पापों से। अब ये नहीं कहा गया कि हल्का पाप है, अरे सर्व किल्बिष का मतलब सब, सर्व किल्बिष, सब पापों से मुक्त होते। बड़ी ऊंची बात है भाई, कोई तपस्या नहीं, कोई जप नहीं। अब भगवान की वाणी से बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है? केवल संतों का अर्थात भगवत भक्तों का प्रसाद ग्रहण करने से सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तो सत्य ही है, उसमें झूठी बात तो हो ही नहीं सकती। और इसके अपोजिट वाली बात क्या है? ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए, आत्म कारणात् मतलब आत्मा के कल्याण के मत समझना आप। आत्म कारणात् का मतलब है जो केवल खुद के लिए, खूब अच्छा स्वाद के लिए, शरीर को सुख देने के लिए, थोड़ा रसास्वादन के लिए, अपनी पुष्टि के लिए, ताकत के लिए बढ़िया से बढ़िया तल भुनकर पकाते रहते हैं। तो भुंजते तू अघम, तो माने निश्चित रूप से वे लोग भुंजते अघम, वो अर्थात अघ पाप ही भुंजते, पाप ही खाते हैं। कहाँ तो भगवान का पवित्र प्रसाद पाना है और कहाँ पाप खाना। सीधी सरल भाषा में दो शब्द आ गए, एक संत और एक पापी। जो केवल यज्ञ श्रेष्ठ पाता है वह संत है, जो केवल अपने लिए बनाता खाता रहता है, भगवान ने बोल दिया वो पाप खाता है। उसमें स्वधर्म रूपी यज्ञ का, भक्ति और भोग का, भाव का कोई विचार नहीं होता है, तो समझो वो पाप ही खाता, वो पापी है। यहाँ पाप का अर्थ, अब भुंजते तो हम पाप खाता है ऐसा समझ लो। व्यवहार में लोग भले इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन जो समझ जाते हैं वो सावधान हो जाते हैं। और बहुत सी बातें बताने का मन हो रहा है, कितना विस्तार करेंगे इसका।
जो सच्चे महापुरुष होते हैं वे रूखा सूखा खाकर अन्य सबको बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं। ये भाव जिसका जितना ऊंचा होता है उतना महान होता है। और नहीं तो कई लोग भैया अपने बढ़िया बढ़िया खाते हैं और लोगों संतों को खराब वाला खिलाते हैं, वो पाप वाली श्रेणी में आते हैं। और चर्चा मैं करूँगा क्योंकि अभी मैं पूर्ण नहीं मान रहा हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु को और उनके भक्तों को, और यहीं विराम दे रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।